मैं तो शाखा मृग हूं। हाँ, दो तरह के मृगों की चर्चा है मानस में, एक तो कपट मृग और एक शाखा मृग। हाँ, इसमें भी बड़े मजे की बात है। सीता जी जो लंका नगरी आई ना, वहां भी मृग का ही चक्कर पड़ा था। और भगवान ने भी जब भेजा है तो शाखा मृगों पे को भेजा। असल में जब रावण सीता जी का अपहरण करने आया तो कपट मृग लेकर आया और भगवान उस कपट मृग के पीछे दौड़ पड़े। किसी ने भगवान को पूछा कि धन्य है प्रभु, आप ये सोने के मृग के पीछे भागे जा रहे, आप तो सर्वज्ञाता हैं प्रभु, आपको पता है नकली है ये, फिर भी आप दौड़े चले जा रहे। भगवान ने कहा क्या करूं, मैंने संसार में जिनको सबसे बड़ा सौंदर्य की उपाधि दी, सुंदरता कहूं सुंदर करई, हाँ, आज जब वही सीता जी मृग को देखकर बोल दी कि महाराज देखिए कितना सुंदर है, तो मैंने सोचा कि वही वास्तव में सुंदर होगा। जब देश का राजा ही किसी की प्रशंसा करता हो तो इसका मतलब है कि हकीकत में वो प्रशंसनीय है, इसलिए मैं दौड़ पड़ा। लेकिन उस मृग को तो भगवान ने मार डाला। अब बड़े मजे की बात, एक तरफ तो सीता जी कहती हैं बड़ा सुंदर है वो, हाँ, और दूसरी तरफ किशोरी जी ने क्या कहा, प्रभु इसको मार डालना। अब ये दोनों बातों में बड़ा विरोधाभास है, सुंदर है और फिर मार भी डालना, क्या मतलब। मृग को भी मन की उपाधि दिया संतों ने, मृग मतलब मन। ऐसे मन को मार डालना प्रभु जिस मन में दुर्गुण और दुर्विकार हो, जो मोह से युक्त हो, ऐसे मन को तो मार ही देना चाहिए। और ऐसे मन को अपने पास रख लेना चाहिए जिस मन में सद्गुण हो और सद्विचार हो। तो भगवान ने उस मृग को मार दिया। आज सीता जी के पास हनुमान जी को भेज करके मानो इशारा किया कि देवी तुमको मृग बड़ा प्रिय था ना, लेकिन वो जो मृग था वह तो मारने योग्य है, लेकिन अब मैं ऐसा मृग तुम्हारे पास भेज रहा हूं जो मारने योग्य नहीं है, पालने योग्य है, प्यार करने योग्य है, और वह है शाखा मृग। सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते आई परम लघु, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। ये भगवान की कृपा है मां, मुझ में कहां सामर्थ्य, मैं बड़ा हो जाऊं। हाँ, ये प्रभु का प्रताप। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। वैसे गरुड़ सर्प को निगल लेता है, हाँ, लेकिन भगवान की कृपा हो जाती है ना तो छोटा सा सर्प भी गरुड़ को निगलने का सामर्थ्य रखता है। अब स्वयं डूबने वाले पत्थर देखो, भगवान की कृपा हुई तो खुद भी तरे और ऋक्ष बंदरों को भी तार दिया। यह है प्रभु की कृपा। भगवान की कृपा होती है, असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं प्यारे। हाँ, द्वार दया का जब तू खोले तो पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे और लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ
भगवान की जब दया होती है, ठाकुर की जब कृपा होती है, अंधे भी देखने लगते हैं, लंगड़े भी चलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, दर्शन दो घनश्याम नाथ, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम, यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान कृपा करते हैं तो मूक भी वाचाल हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं लेना चाहिए कि मैं सब कुछ कर रहा हूं। अरे नहीं, कर ही कराही बन जही सोई। जही जस रघुपति करही जब, सो तस तही छन हो। प्रभु प्रताप ते गरुड़ही, खाई परम लघु व्याध। छोटा सा सर्प भी गरुड़ को बख्श लेने को तैयार हो जाता है। ये भगवान की कृपा है। हनुमान जी ने कहा, मां मुझ में कहां सामर्थ्य, हाँ, कि मैं बड़ा हो जाऊं। ये तो प्रभु की कृपा थी मां। फिर भी हनुमान जी को लगा कि शायद मां को भरोसा हो न हो। भाई लोग भरोसा दिलाने के लिए ये तीन ही बात तो करते हैं ना, या तो मुंह से वर्णन करते हैं, या तो फिर थोड़ा नमूना दिखाते हैं, और भी जब बल वर्णन करना होता है तो खुद वो कार्य करके दिखाते हैं। हनुमान जी महाराज ने जो पूरी लंका जला डाली और पूरा बगीचा उजाड़ दिया, और अंत में प्रणाम करके मानो हनुमान जी ने कहा कि मैया अब तो भगवान के बल पर भरोसा हो गया ना, कि जिसका एक साधारण सा दूत आकर के पूरी लंका नगरी में तहलका मचा दिया, जब स्वयं सरकार आएंगे तो मैया सोच ले फिर रावण की क्या दिशा होने वाली। मां को भरोसा हो जाए, इसलिए हनुमान जी महाराज ने तही अशोक वाटिका उजारी। तो यहां पर बाबा तुलसी ने ये जो सौंदर्य दर्शन कराया सुंदरकांड का, मानो बाबा तुलसी कहना चाहते हैं कि मोह की जो वाटिका है, मोह की जो सुंदरता है, उसको हनुमान जी जैसा योगी नष्ट कर ही देता है। संसार वाले भले ही उसको बड़ा आदर दें, बड़ा ही प्रेम करें, लेकिन कोई योगी पुरुष, उसके दृष्टि में तो संसार नश्वर ही है। इसलिए हनुमान जी महाराज ने वास्तविक जो सौंदर्य है उसका दर्शन कराने के लिए हनुमान जी महाराज ने इस काल्पनिक सौंदर्य को नष्ट कर दिया। सुंदरकांड का ये बड़ा प्यारा चरित्र।